Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi. I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास अभी एक दर्शक का क्वेरी आया है। उनकी उम्र 58 वर्ष है और आज से 18 वर्ष पहले जब वो 40 साल की थी तो उन्होंने ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराया था, ब्रेस्ट इम्प्लांट डलवाया था। अब उनकी समस्या ये है कि वो कह रहे हैं कि अब उनकी ब्रेस्ट जो है लटक गई है, काफ़ी ढीली पड़ गई है, तो क्या अब उन्होंने इम्प्लांट को बदलवा लेना चाहिए या नहीं। देखिए, मैं इस बारे में उनसे कहना चाहूँगा कि जब उन्होंने इम्प्लांट डलवाया वो 40 साल की थी, उनको अच्छा वॉल्यूम भी मिला होगा, आई एम वेरी श्योर। लेकिन उम्र के साथ साथ जो ब्रेस्ट का टिश्यू होता है, स्किन होती है, ये भी ढलक जाती है और इम्प्लांट का अपना भी एक थोड़ा वेट होता है। तो अब जो लग रहा है मुझे, वो ये लग रहा है कि जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट टिश्यू है, नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू है, जो ब्रेस्ट की स्किन है वो भी ढलक चुकी है, जिसको हम लोग टोसिस भी बोलते हैं। तो उनकी स्किन ढलक चुकी है। अब इसको दो तरह से ठीक किया जा सकता है। एक तो ये होता है कि अगर आपकी ब्रेस्ट नीचे आगे ढलक गई तो जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसको हम उठा के प्रॉपर शेप है जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पर उसको स्थापित कर सकते हैं, पूरे स्थापित कर सकते हैं, और जो लूज स्किन है उसको काटा जा सकता है। ये तो हो गई एक चीज़। लेकिन अब आपकी स्किन ढीली भी पड़ गई है और अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ चाहती हैं कि आपका जो ब्रेस्ट का वॉल्यूम भी बड़ा किया जा सके, तो फिर उसमें हम ब्रेस्ट इम्प्लांट भी डालते हैं। तो इस प्रोसीजर को जहाँ पे हमें ब्रेस्ट की लिफ्टिंग भी करनी है और इम्प्लांट भी डालना है तो हम मेस्टोपेक्सी विद ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बोलते हैं। तो इसमें जो आपके सर्जन हैं वो ब्रेस्ट टिश्यू को भी उठाएंगे, निपल को भी उठाएंगे, और उसी के साथ साथ उसमें अगर आप बदलना चाहते हैं उसको तो वो बड़ा इम्प्लांट भी डाल देंगे अगर आपको बड़ा साइज़ चाहिए, जिसे कि हम मेस्टोपेक्सी विद ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कहते हैं। तो ये आपने जो प्रश्न पूछा ये काफ़ी कॉमन समस्या है। कई लेडीज़ हमारे पास आती हैं जिनके ब्रेस्ट लटकी होती हैं, 55-60 साल की होती हैं, और ना सिर्फ वो कहती हैं हमारी ब्रेस्ट को उठाओ बल्कि उसको वॉल्यूम भी बढ़ा दो। और हम लोग फिर ऐसे केसेस में जो है उन मेस्टोपेक्सी करते हैं, मतलब ब्रेस्ट को उठाते हैं और उसी टाइम पे हम लोग जो है इम्प्लांट भी डाल देते हैं, जबकि अगर उन्होंने इम्प्लांट नहीं डलवाया होता है तो इम्प्लांट भी डाल देते हैं, जिससे कि स्किन निपल उठने के साथ साथ उसमें जो स्किन जो ब्रेस्ट की जो स्किन है उसमें तनाव आ जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। जैसे जो आप वो कहते हैं मुझे टाइट ब्रेस्ट चाहिए, तो वो इम्प्लांट के कारण उनको वो टाइटनेस भी फील होती है उन लेडीज़ को जो कि पहले नहीं थी, या जो युवावस्था मेरी जब वो 20-22 साल की थी और अब आती हैं तो इम्प्लांट से उनको एक टाइटनेस ज़रूर महसूस होती है। उनको अच्छा लगता है कि उनके जो वॉल्यूम बढ़ गया है, ब्रेस्ट टाइट हो गई हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपके केस में सिर्फ ब्रेस्ट ही लटकी है या आपको भी लगता है कि आपका वॉल्यूम कम हुआ है और आप उस वॉल्यूम को भी बढ़ाना चाहती हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं। आप इसलिए अपने शहर के किसी भी सीनियर कॉस्मेटिक सर्जन से संपर्क करें, उन्होंने बताइए, वो एग्जामिन करेंगे आपको, फिर वो बताएंगे कि आपको आपकी जो समस्या है वो सिर्फ ब्रेस्ट की लिफ्टिंग से ही ठीक होगी या उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ाना चाहिए ताकि आपकी जो ब्रेस्ट है वो काफ़ी और भी टाइट हो जाए। तो ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बाद ही आपके कॉस्मेटिक सर्जन बता पाएंगे। लेकिन ये दोनों ही प्रोसीजर किए जाते हैं और दे आर वेरी कॉमन। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही आपको किसी तरह के घबराने की या संकोच करने की बात नहीं है। और आई एम श्योर कि आपको रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा आपके सर्जन के द्वारा। और आप निसंकोच इस प्रोसीजर कराएं, वो बता देंगे आपको सर्जन की भाई आपको वॉल्यूम की भी ज़रूरत है कि नहीं, या इवन आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं साथ साथ बैठ कर कि आपको और क्या क्या कराना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपका प्रश्न है मैं उसका उत्तर देने में कुछ हद तक सफल हुआ हूँ। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ भी शंका है और कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहती हैं तो आपका स्वागत है। हमेशा की तरह
मुझे बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।